प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला टॉपिक है मानव रक्त। आज हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, खून होता है। दूसरा अगर मैं पॉइंट बताऊं खून के बारे में, तो ह्यूमन का जो खून होता है, मानव का जो खून होता है, वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। और आपको पता है अगर किसी भी चीज का पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो चीज क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है भाई? अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे अगर मैं बात करूं रक्त के भाग, मानव रक्त के भाग तो कितने भागों में बटा हुआ है बच्चों? मानव रक्त जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है? सबसे पहले तरल भाग के बारे में बात करेंगे। तरल भाग, मानव रक्त जो है वो कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला कौन सा है? तरल भाग। तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा भी कहते हैं। इसको प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और तरल जो भाग होता है हमारा, तरल जो भाग होता है इसमें क्या होता है? 55 से 60% रक्त होता है। 55 से 60% इसके अंदर 55 से 60% क्या होता है? रक्त होता है। दूसरा अगर प्लाज्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? इसमें 90% जल होता है। इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके अंदर 90% जल होता है। क्या होता है भाई? 90% जल होता है। ठीक है भाई। कार्य क्या होता है? जो तरल भाग होता है हमारे खून का, उसका काम क्या होता है? कार्य भोजन को पचाता है। भोजन को क्या करता है भाई? पचाता है। या फिर क्या कह सकते हो? भोजन को पचाने के बाद, भोजन को पचाने के बाद हार्मोन्स का संवहन करता है, कन्वेंशन करता है। ठीक है भाई। रक्त का सबसे पहला भाग है वो तरल भाग है। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर कितना होता है? 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। और इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90% पानी पाया जाता है। और इस प्लाज्मा का जो काम होता है वो क्या होता है? पचे हुए भोजन में से हार्मोन का संवहन करता है। आई थिंक इज दैट क्लियर? लिखो इसको, आगे चलते हैं। फिर दूसरा है ठोस भाग। दूसरा क्या है? ठोस भाग। दूसरा लिखो भाई, ठोस भाग। दूसरा जो भाग होता है खून का वो कौन सा होता है? ठोस भाग होता है। लिखो इसमें ये दो भाग में बटा हुआ होता है। एक तो क्या होता है? आरबीसी। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं भाई? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और इसको सफेद रक्त कणिकाएं क्या बोलेंगे भाई? सफेद रक्त कणिकाएं। आप दोनों को अलग अलग डीप में डिस्कस करेंगे। कितना दिन होता है, कैसे बनती है और क्या काम होता है दोनों का, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का। सबसे पहले अपन आरबीसी के बारे में बात करेंगे। इसका जो निर्माण है भाई वो कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। क्या होता है भाई? अस्थिमज्जा में। इसका जो निर्माण है उसको वो अस्थिमज्जा में होता है। दूसरा मृत्यु प्लीहा। इसकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा के अंदर होती है। इसकी मृत्यु जो भाई कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल आरबीसी का जीवन काल ये बहुत जरूरी बात इंपॉर्टेंट है। बहुत से
एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बच्चे? 20 से 120 दिन के बीच होता है भाई। 20 से 120 दिन के बीच होता है बच्चे, ठीक है। 20 से 120 दिन के बीच पाया जाता है। दूसरा आरबीसी के अंदर, दूसरा लिखिएगा, दूसरा आरबीसी के अंदर लिखिएगा, दूसरा आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो बेसिकली किससे बनता है? लोहे से बनता है भाई। हमारा जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन किसकी मदद से बनता है? आयरन की, लोहे की मदद से बनता है। आगे लिखिएगा इसमें हीमोग्लोबिन, जब हमारा हीमोग्लोबिन टूटता है तो ये किसमें बदलता है? जब हमारा हीमोग्लोबिन जो टूट जाता है तो किसमें बदलेगा? यूरोक्रोम में बदलेगा। जब इसमें एक बात और लिखिएगा, जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन नोट करते रहेंगे बच्चे साथ साथ, हीमोग्लोबिन टूटता है तब वह यूरोक्रोम में बदल जाता है, यूरोक्रोम में बदल जाता है। और जब ये यूरोक्रोम में बदल जाता है, इस यूरोक्रोम के कारण हमारा जो पेशाब होता है, हमारा जो मूत्र होता है उसका रंग हल्का पीला होता है, पेल येलो होता है। इसके कारण लिखिएगा, इसके कारण हमारे मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। समझ में आ गई बात? जब हीमोग्लोबिन, जब कोई भी हीमोग्लोबिन जब बचता है तो लास्ट में किसमें टूटेगा? यूरोक्रोम के अंदर बदलेगा। और उस यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? यूरोक्रोम में क्या होती है? यूरिया होती है। समझ में आई बात? और उस यूरिया के कारण क्या होता है? हमारा जो रंग है, मूत्र का जो रंग है, यूरिन का जो कलर है वो पेल येलो, हल्का पीला होता है। समझ में आई बात? दूसरी बात, जो झाग बनते हैं उसके अंदर, वो झाग भी किसके कारण बनते हैं भाई? यूरिया के कारण बनते हैं। अगर यूरिया का मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं, यूरिया के अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूं तो क्या होता है? NH2CO NH2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है यूरिया का। समझ में आ गई बात? लिखिए दूसरी, अगर हमारे रक्त के अंदर, दूसरा लिखो, मैं रफ करता हूं, दूसरा लिखो, अगर हमारे रक्त के अंदर क्या हो जाए? आयरन की कमी हो जाए। अगर हमारे रक्त के अंदर आयरन की कमी हो जाए, हमारे रक्त के अंदर अगर आयरन, लोहे की कमी हो जाए, कमी हो जाए, तब कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तब एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है भाई? एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होना। बेसिकली अगर सीधे तरीके से बात करूं मैं तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी हो जाना। देखिए दूसरी बात, ये जो आरबीसी होती है आपकी, रेड ब्लड सेल जो होती हैं, इनकी जो संख्या होती है वो किसमें मापी जाती है? किसमें मापी जाती है? आरबीसी की संख्या किसमें मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर। तो बच्चों आरबीसी जो है हमारी, उसको किसके अंदर मापा जाता है? कौन सी मात्रक जो है वो मापने के लिए यूज किया जाता है? उसका क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है भाई? हीमो, लिखिएगा, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। इस ये जो मात्रक होता है, उस मात्रक के से हम क्या करते हैं? खून में आरबीसी की जो संख्याएं हैं उसको मापते हैं। काम क्या होता है आरबीसी का? काम कार्य क्या होता है? CO2 का संवहन करना, संवहन करना। दूसरा, एक तो CO2 का संवहन करना, दूसरा क्या काम होता है भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करना। दूसरा क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आई थिंक आपको लाल रक्त कणिकाएं सभी को समझ में आ गई होंगी। और ये जो है सारी मैंने बातें बता दी, कैसे बनती है, कितना जीवन काल होता है और क्या क्या काम होता है। ठीक है, आगे है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, वो जो है हम आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।